अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। ये देखिए मैं पैकिंग शुरू कर दी हूँ। इसमें सब कांच की बर्नियाँ वगैरह डाली हूँ और इसमें मिट्टी के जितने भी बर्तन थे ना सारे पेपर लगा के कार्डबोर्ड लगा के अच्छे से पैक कर ली हूँ। ये हीटर है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैक करके अभी 2 बार या 3 बार भेज चुकी हूँ। अभी ये चौथी बार है, अभी थोड़ा सा और बाकी है, उतना कर लूँगी फिर जाते वक्त सारा एक साथ ऊपर आ गई हूँ। आज कपड़े कम थे तो पूरे चूल्हे के कपड़े जितने वो धो ली हूँ और जयनमाज़ वगैरह सब अलग से धो के सूख गए हैं। आज बादल है जी। ये होता है यूट्यूबर्स का हाल। एक या दो रेसिपी बनाने के बाद इतने बड़े बर्तन धोने पड़ते हैं, बाकी तो काम अलग ही होते हैं। यहाँ पात्री साहब का कॉल आया है, कुछ व्हाट्सएप पर फ़ोटोज़ भेजे हैं। एक तो मैं साउंड बहुत ज़्यादा है, बाहर कुछ भजन चल रहा है, 4-5 दिन से बहुत परेशान हूँ और ज़हीन आता है तो ऐसे परेशान करता है। और पात्री साहब क्या करते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं, फ़ोन चालू रखते हैं और बाद में मैं कितना भी बात करूं वो आंसर ही नहीं करते हैं। कान को नहीं लगाएंगे तो आंसर कहाँ से करेंगे। तो फिर तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया, क्या बोलूँ मैं। बहुत मतलब पहले मुझे बर्तन धोने थे, आधे तो धोऊं तो शाम की कुकिंग के लिए मुझे सही हो जाएगा, पर बहुत परेशान हो गई। फिर दोबारा से उनका फ़ोन कट करके लगाई, फिर बोली क्या जी आप फ़ोन कान को नहीं लगाए। बोलते अरे अरे फ़ोन चालू रह गया। बोले जितना गुस्सा था ना वो सिर्फ अपने दिमाग में था, बाकी उनसे बात करते हुए एकदम नरम पानी। चलिए, इतने बर्तन हैं देखिए। आप वीडियो को लाइक करने के लिए सोचते हैं लाइक करें या ना करें, क्या करें, क्या अच्छा लग रहा है, बातें तो बढ़ रही है, क्या करें, काम तो कर रही है। ये है सच्चाई। कुछ दिनों से मुझे काम ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं, खाली भी नहीं बैठ रही हूँ, यूट्यूब का भी काम है और बाकी काम भी मैं है ना, ऐसे नहीं कि चलो घंटों से मोबाइल चला रही हूँ, सर्फिंग कर रही हूँ, वो भी कुछ नहीं। जो जिन वीडियोस को मैं फॉलो करती हूँ, जिन चैनल को, उनके भी वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। तो और खुद के बनाने का भी दूर, इतनी परेशानी हो रही है मुझे। कहाँ गलत हो रहा है मेरा टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा है। और बस इतना तो समझ आया, ज़हीन आया है ना, तो 3-4 टाइम कुकिंग होती है, तो एक बार कुकिंग हो तो 2 झल्ले बर्तन होती है ना, तो फिर 4-5 बार कुकिंग हो तो कितने बर्तन होंगे। झाड़ू पोछा भी जैसे शाम तक पीछे पीछे चला जाता है और कभी जल्दी झाड़ू पोछा कर लूँ तो ये आके बैठता है, अम्मी नाश्ता क्या दे रहे, अम्मी नाश्ता क्या दे रहे, अम्मी खाने क्या दे रहे, अम्मी डिनर में क्या है। और हर टाइम अलग होने का। और इस बार है ना उसे अच्छा खासा मैं लेफ़्ट ओवर खिला रही हूँ। नहीं बेटे, ये एक बार अच्छा बनाऊँगी तो ये ख़त्म होने तक दूसरी बार कुकिंग नहीं करूँगी। लेकिन वो क्या करता है, कुछ दूसरा बना के खाया, ऑमलेट ब्रेड बना के खाया, ऐसा करके बर्तन बहुत फैला के रखता है जी। बहुत ज़्यादा थकी हूँ, एक झल्ला बर्तन तो हो गए हैं। अभी ये कॉफ़ी पीकर आऊँगी सुकून से, फिर दूसरा झल्ला बर्तन धोने तक थोड़ी एनर्जी रहेगी। और आज है ना मैंने मतलब इबादत में कुछ किया भी नहीं है। मैं हर रोज़ का सूरह रहमान वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो वो भी नहीं पढ़ना हुआ है। अभी ज़ोहर का टाइम नहीं, असर का टाइम है। असर का टाइम है तो फिर सोच रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जितना हो सके उतना पढ़कर उठकर बाद में यूट्यूब का काम करूँ और बाद में डिनर बनाऊँ। यूसुफ को कंटिन्यू ऐसे कुछ ना कुछ देते रहना पड़ता है, तब उसके अंदर एनर्जी रहती है। ये देखिए घर में इधर उधर तकिए बेडशीट, घर फैला पड़ा रहता है। अभी ये जो बेडशीट है ना,
पैर को ठंडा लगता है ना, तो इसलिए वो पैर लंबा करने के लिए रखता है। तो वो बहुत ऐसा घिस घिस रहा था, तो मैंने गुस्से से उठा के सरका दी थी। अभी थोड़ा आकर वापस लगा दी, तो वो बोल रहा है अम्मी वो ऐसा नहीं, मैं करने के बाद वो ऐसा हो जाता बोलकर। और मैं इतनी थकी हूँ कि मुझे कॉफ़ी का सिप भी लिया नहीं जा रहा है। और इस हफ्ते अम्मी अब्बा का कॉल बिल्कुल नहीं आया था और अभी आया है, देखिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी कॉफ़ी पी कर मेरे में एनर्जी है और थकावट पता नहीं चल रही है। नहीं तो अम्मी बोलते थे कितनी थकी अम्मा तू बोल के नहीं, कॉफ़ी काम दिखा गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रेक मैंने इसलिए लिया था कि ये जो बर्तन है ना, इसका पानी निकल जाए तो मैं उसकी जगह पर लगा दूं और दूसरा झल्ला धो के रख दूं। नहीं तो गीले बर्तन लगाऊंगी तो पूरे दाग भी गिरेंगे और बाकी दूसरा जगह भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले ली बीच में। अजी मैं आपके कमेंट के आंसर करती हूँ ना, तो उसे आप पॉजिटिव लीजिए, मैं ये सोच कर करती हूँ। अगर आप उसे गलत समझते हैं तो नहीं बाजी आपने ऐसा करना था, ये भी बोल सकते हैं। अगर मेरे आंसर देने के बाद आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोली बोल के, शैतान को इतनी इजाज़त मत दो जी कि वो आपके दिमाग पे नहीं तूने गलत बोली थी, तूने गलत बोली थी, ये बोलने का ये बार बार आपके दिमाग को खटकाए ना, इजाज़त दो। आप कोई चीज़ को नेगेटिव लो ही मत। हाँ इन्होंने ऐसा बोला ना, हाँ ये भी तो एक सही तरीका है। हाँ नहीं नहीं बाजी यहाँ पर गलत हैं, आप देखो नहीं मेरे कमेंट को आपने ऐसा बोला ना, मैं ऐसा सोच के करी थी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। और हम एक फैमिली में हैं जी, वाईपी मॉम एंड फूड, तो इसमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने कभी कभार कुछ बोल भी दिया और मैंने उसका जवाब दे भी दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। क्या एक छोटी बहन बड़ी बहन को कुछ बोल नहीं सकती? क्या एक बड़ी बहन छोटी बहन को डांट नहीं सकती? ये तो फैमिली का एक हिस्सा है ना जी। देखिए मेरे बच्चे, एक पढ़ाई कर रहा है और एक पढ़ाई करके थक के सो रहा है। ये मगरिब की नमाज़ का टाइम है और वो असर की नमाज़ हो गई थी मेरी। दूध ख़त्म हो गया था, दूध मंगवाई और यूसुफ का है ना पढ़ाई कर कर के बैठ बैठ के हाजमा ख़राब हुआ है। यूसुफ ज़हीन का भी ख़राब हुआ था। ज़हीन का वेट गेन हो गया था, 103 किलो का हो गया था नीट के एग्ज़ाम देने तक। यूसुफ का वज़न तो है माशाल्लाह उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, 82 या 80 केजी का है वो। बहुत पहले से इतना ही है, पर उसका खाना बंद हो जाता है। मतलब जीरा सोडा पीने के बाद है ना थोड़ा सा उसे भूख लग जाती है, नहीं तो फिर आधी रोटी ही खाता है, फिर एनर्जी नहीं रहती ना। फिर आज उसको मैं बोली जा तू फ़ोन नहीं लेके जा, घूम घाम के दूध लेके जीरा सोडा लेके आ जा बोल के 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसे बाहर भेजी थी। यहाँ देखिए थोड़ा से मटन के पीसेस हैं उबले हुए, मैं उतना ही आज डिनर में बिरयानी या पुलाव बोल सकते हैं, चटाकेदार पीसेस नहीं रहेंगे उसमें, 2-4 पीसेस तो हैं पर चावल चटाकेदार रहेंगे और साथ में ऑमलेट बना लूँगी, ऐसे खाने का सोची हूँ। मैं सब कट वगैरह कर रही थी तो ज़हीन आके खड़ा रहा। मैं बोली बघार दे बेटे, बोली तो खुशी से बघारने खड़ा हो गया। हाँ मिलाओ मैं कर देता, बोली कटाकुटी तो मेरी हो ही रही है ना, फटाक से वो फिर ये करने लगा। अभी उसका हॉस्टल की जाने की तैयारी भी मैं करने वाली हूँ। अभी वो क्या कर रहा है, थोड़ा वेट लॉस के चक्कर में भी है और पढ़ाई के चक्कर में है, और पढ़ाई कर कर के बाहर जाना, खाना, टाइम वेस्ट हो रहा ना, तो वो हॉस्टल में कुछ ना कुछ थोड़ा पका रहा है। पिछली बार क्या पकाया था, आलू पुलाव पकाया था, फिर चिकन ग्रेवी, फिर अंडा सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ बनाया था। तो अभी मैं उसके लिए है ना एक मिर्च का ऐसा मसाला बना कर दे रही हूँ, अगर वो बनाए तो तहारी या बिरयानी के जैसे पुलाव का टेस्ट आए मिर्च डाले तो, और वो मिर्च ग्रेवी में भी डाले तो उसकी चिकन ग्रेवी शाही बन जाए। एक ही मिर्च में सब चीज़ें डाल कर ज़्यादा मसाले के डब्बे भी ना हो, ऐसा कुछ करके देने का सोच रही हूँ। मतलब दिन ब दिन ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, सारी प्लानिंग करके रखी हूँ। आने वाले वीडियो में जो वाईपी मॉम एंड फूड मेरा जो दूसरा चैनल है ना, वहाँ पर मैं शेयर करूँगी डिटेल वीडियो, और वहाँ का वीडियो है ना फुल रेसिपी के साथ सुकून से होता है। यहाँ सिर्फ व्लॉगिंग होती है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ कैसा कर रही हूँ वो दिखाती हूँ।
मिर्च पूरी ख़त्म हो गई है हरी मिर्च मेरी, नहीं तो रहे तक मैं 10-10 रुपये की 10-10 रुपये की लाती हूँ, क्योंकि यहाँ उतनी खूबसूरत हरी मिर्च नहीं आती है मेरे वीडियो के हिसाब से, हरी हरी छोटी छोटी आती है। मैं जब भी जाती हूँ 10 रुपये की लाती हूँ, शायद इस हफ्ते में मैं लाई नहीं, पूरी ख़त्म हो गई। तो हरी मिर्च का अचार तो है ही, वो ही अचार डाली, पर अचार बहुत तीखा बना है। 2-4 हरी मिर्च कम डालती तो चलता था। ज़हीन को तो अच्छा लगा, यूसुफ तीखा नहीं खाता है, पर वो क्या हो रहा था, पेट में जाने के बाद गरम गरम हो रहा था, झाल पड़ रही थी, ज़ुबान को टेस्टी लग रहा था। फिर भी हमने सबने पुलाव खा लिया। वो बोल रहा है, मैं क्वांटिटी जब उसे बता रही हूँ ना, इतना दाल बेटे उतना दाल, तो वो बोल रहा है नहीं क्या डालूँ, इतना बोलो, क्वांटिटी मैं खुद डालूँगा। और माशाल्लाह अच्छा पकाता है जी। अगर मैं पकाऊँ और वो पकाए ना, गलती से कोई खा ले तो समझ नहीं आएगा कि मैं बनाई हूँ या वो बनाया है। इतना हाथ सेम सेम आया है जी। और वो भी मेरे जैसा कितना फास्ट हाथ चलाता है देखिए जी। ऐसा बिल्कुल देर नहीं करता, इधर देखा उधर देखा, ये करा वो करा, कुछ नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो कर रहा है। और स्टील का कुकर रखी ना मैं, एक्चुअली जो ये जो काला कुकर है ना, हार्ड एनोडाइज्ड का, तो इसमें जलता नहीं है, स्टील में जलता है। स्टील में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी का काम है पकाने का, पर हेल्थ के हिसाब से जो भी खिलाड़ी किचन में होती है ना, उसको मंझना ही पड़ता है। हेल्थ के हिसाब से स्टील में ही पकाना सही होता है। थोड़ा मीडियम फ्लेम कम फ्लेम करके कर सकते हैं, वही उसके लिए मुझे बार बार गैस का फ्लेम कम वगैरह करवाना पड़ रहा था। जलाया तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बिरयानी बनाया था जी। लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ उसको पकाने बोलने का, जो मैं मटन का शोरबा डाल रही थी ना, वो ऐसा उंडेल देता था। मैं वैसे नहीं करती हूँ ना, उसमें हड्डी के टुकड़े वगैरह होते हैं, आराम से डाल के थोड़ा सा डिस्कार्ड करती हूँ ना। तो वो बोला, अम्मी ये पकाने से मुझे ये टिप समझ में आई देखो, नहीं तो पूरा हड्डियाँ में डाल देता था चावल में, अम्मी बोला। और खुशी खुशी बनाता है, जल्दी बनाता है और अच्छा भी बनाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना रिलैक्स हूँ मैं कि वो जब भी उसे घर की याद आए, अभी इन फ्यूचर उसे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल आया ही नहीं था वो, अभी ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ रहा है, अभी फोर्थ ईयर में वापस उसको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो मुझे इतना रिलैक्स है कि वो कुछ तो कुछ अपने लेवल का अच्छे से पका के खा सकता है, घर की टेस्ट वाला। आलू खिचड़ी बनाया था ना, ठंडी के दिन थे, तो डिब्बे में भर के रखा, बोला अम्मी ख़राब होती है क्या? नहीं होती है बेटे। मैं बोली तेरे पास रखने को सही से नहीं है, छोड़ दे बेटे, बचे वाली डिस्कार्ड कर दे। बोले तो नहीं, बोला अच्छे से डिब्बे में बंद करके रखा और दूसरे दिन गर्म करके खाया। क्या बोल रहा है, अम्मी तुम्हारे पास रहता हूँ तो मुझे तुम्हारे कुकिंग की उतनी वैल्यू नहीं होती है, यहाँ ये खिचड़ी है ना मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है अम्मी। और दूसरे दिन खाया जी वो खिचड़ी। मेरे बातों बातों में आप नोटिस कर रहे हैं क्या, वो नमक कैसे टेस्ट कर रहा है, और कुकर का ढक्कन भी उसको लगाते आता है, माशाअल्लाह उसको सब समझ में आ रहा है। और देखिए जी, मेरे साथ बहुत मस्ती करता है वो। और ये है देखिए उसके मटन पुलाव का रिज़ल्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।